हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नेक्स्ट मंथ आप लोगों का कैसे रहने वाला है। बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये रीडिंग होगी एंड हम लोग ज़ोडिएक साइन वाइज देखेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो जो भी रेजोनेट करती है टेक दोज इन्फॉर्मेशन एंड जो नहीं करती लीव दैम। ओके, एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी यहाँ तक आके पहुँचे आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो एज हम लोग ज़ोडिएक साइन वाइज करेंगे, तो पहला हम लोगों का जिन लोगों का पहला हम लोग फायर साइंस देखेंगे। तो जिन लोगों का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, हम लोग उनकी पहले रीडिंग देखेंगे। ओके, तो फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, विल स्टार्ट विथ यू गाइज। ओके, चलिए, I'll shuffle first. I'll take the cards, then I'll explain कि cards में क्या है आप लोगों के लिए। ओके, जब तक मैं shuffle करती हूँ, you can take a deep breath and relax. ओके, चलिए, हम लोग एक एक करके कार्ड्स देखेंगे, एक एक करके कार्ड्स समझेंगे कि नेक्स्ट 1 मंथ आपका कैसे रहने वाला है। उससे पहले हम लोग करंट सिचुएशन देखेंगे, आपका करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपका क्या सिचुएशन है एंड आगे क्या होगा। ओके, चलो स्टार्ट नाउ। एंड द फर्स्ट कार्ड इज 4 of Wands। ब्यूटीफुल गाइज, करेंटली ना आप लोग कोई एक चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब कोई एक एक्शन आपने लिया था रिसेंटली, आपने, हो सकता है ये आपके वर्क स्पेस में हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपने कुछ एक एक्शन लिया था जिसका कि कुछ सक्सेस हुआ है, जो कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी। ये आपके एक्शन का रिजल्ट मिला है आपको उस चीज़ का। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक बड़ा सा कुछ आपका गोल है, जिसका एक छोटा सा स्टेप आपने, एक छोटा सा पड़ाव आपने क्रॉस किया है, उस चीज़ को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप एक्चुअल में कोई अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस तरह का कुछ हो रहा है, या फिर कुछ प्लान कर रहे हैं सेलिब्रेशन का, इस तरह का मुझे दिख रहा है। या समथिंग, कुछ एक चीज़ का छोटा ही सही कुछ एक सक्सेस आपको मिला है रिसेंटली, एंड इसके लिए आपने मेहनत किया है। इट्स नॉट दैट कुछ एक एक्शन का रिजल्ट मिला है, ऐसा नहीं कि आपका कुछ मतलब आउट ऑफ नो वेयर रिजल्ट, ऐसा वाला रिजल्ट नहीं है। ये आपका मेहनत का कुछ एक रिजल्ट आपको मिला है, जो कि आप एंजॉय भी कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ कर रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं। ये आप कुछ एक सेलिब्रेशन प्लान करते हुए या फिर करते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में भी कोई मैरिज अटेंड कर रहे हैं या फिर या समथिंग रिलेटेड टू मैरिज आपका हो सकता है कि आपके खुद के मैरिज की बातें चल रही हों अभी। या ब्यूटीफुल, पहला कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना स्टडीज़ में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं, कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ऐसे होता है। जो फर्स्ट वाला लेवल है, स्टार्टिंग वाला लेवल, वो आपने मे बी अभी एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो काफ़ी आपका अच्छा गया है, इस तरह का मुझे दिख रहा है। समथिंग रिलेटेड टू स्टडीज़, जो कि स्टार्टिंग वाला स्टडीज़ में कोर्स अगर है तो उसका फर्स्ट एग्ज़ाम, इस तरह का कुछ आपका हुआ है अभी करेंटली, रिसेंटली, जिसमें कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, डेथ, मैं और एक कार्ड लूँगी। ओके, मैं अगर आपकी पास्ट की एनर्जी बोलूँ तो आप किसी चीज़ का ना रिग्रेट था। ये इमोशनल रिग्रेट मुझे दिख रहा है, कुछ ऐसा रिलेटेड टू आपके पर्सनल लाइफ हो सकता है, जहाँ पर कि आप जो चाहते थे उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई थी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि
आपका कोई रिलेशन एंड हुआ है रिसेंटली, रिसेंट पास्ट में आपका कोई रिलेशन एंड हुआ है। फिज़िकली भी किसी के फैमिली में ऐसा हो सकता है कि आपके कोई रिश्तेदार या फिर ऐसा कोई रिलेटिव हो सकते हैं जो कि एक्चुअल में गुजर गए हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के केस में हो सकता है। एंड उस चीज़ का अब बहुत ज़्यादा वो चीज़ आपको अफेक्ट किया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ उनको बताना था जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं बता पाए हैं, एंड उस चीज़ का आपको रिग्रेट हो रहा है, उस चीज़ का आपको दुख हो रहा है कि जब वो थे तब आप नहीं बता पाए। ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के केस में ब्रेकअप अगर हुआ हो आपका, रिसेंटली अगर ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आपके मन में अभी ऐसा आ रहा है कि आपने अगर आपके साइड से वो ब्रेकअप हुआ है तो आप अभी उस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों की कुछ चीज़ों को गलती तो नहीं बोलूँगी यहाँ पर, ऐसा है कि मे बी आपको वैसा नहीं करना चाहिए, आपको किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। ये जो भी एंड हुआ है, जो भी चीज़ एंड हुआ है, अगर एक्चुअल में डेथ हुआ है तो उस चीज़ का आपको दुख हो रहा है, या फिर अगर आपका कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है तो उसमें आपको किसी चीज़ का एक रिग्रेट हो रहा है। या कुछ लोगों के केस में मुझे ये दिख रहा है कि नेक्स्ट मंथ के लिए अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जो आ रहा है वो ये है कि मे बी आप अभी ये सोचे हैं, प्लान किए हैं कि आपने अभी तक जो भी आपका ऐसे बैड हैबिट्स था वो सबको आप एंड करके कुछ नई हैबिट शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज वो बैड हैबिट्स जो थे आपके वो आपको सर्व नहीं कर रहा था। उल्टा ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा आपको मे बी कुछ अनहेल्दी खाने का आदत था, बाहर का जंक फूड खाने का आदत था, एंड उस चीज़ को लेके आपके हेल्थ कंसर्न्स होने लग गए, जिस चीज़ का कि आपको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, एंड उस चीज़ को आप नेक्स्ट मंथ से चेंज करने का सोच रहे हैं, उस चीज़ को, वो पैटर्न को आप एंड करने का सोच रहे हैं, एंड वहाँ से आप कुछ हेल्दी अब ऑप्शन शुरू करने का सोच रहे हैं। लेकिन या वो कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप एंड करना चाहते हैं, बिकॉज वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं दुख दे रहा है, वो चीज़ आपको और पर्पस आपका कुछ भी भला नहीं कर रहा है। वो जो भी एंड हुआ है ना, जो डेथ मतलब किसी चीज़ का एक एंड, अब वो एक किसी हैबिट का एंड हो सकता है, वो आपके किसी पैटर्न का एंड हो सकता है, आपके लाइफ में कोई एक पैटर्न चलता है उसका एंड हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का एंड हो सकता है, या फिर किसी इंसान का एंड हो सकता है। तो अलग अलग किसके केस में कौन सा चीज़ यहाँ पर फिट हो, उस हिसाब से आप इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। लेकिन वो जो भी चीज़ एंड हुआ है उस चीज़ में ना कोई रिग्रेट छुपा हुआ है, उस चीज़ में कुछ ऐसा है कि वो चीज़ जब तक थी तब तक आपको रिग्रेट हो रहा था कि ये चीज़ आपको ना सर्व नहीं कर रहा है। मतलब वही मैं बोली कि जैसे कुछ आप अनहेल्दी खा रहे थे, बाहर का जंक फूड खा रहे थे, एंड वो चीज़ आपको हेल्थ में इश्यूज़ दे रहा था। मे बी आपका जो रिलेशनशिप था जो कि एंड हुआ है, उस चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि आपको रिग्रेट दे रही थी, या फिर एंड होने के बाद आपको अभी रिग्रेट हो रहा है कि वो चीज़ ऐसा था, अब उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। इस तरह का कुछ रिग्रेट अटैच्ड है इस चीज़ के साथ, इस एंडिंग के साथ। और आगे देखते हैं। ओके, द हैंगमैन, और 2 कार्ड लूँगी। Nine of Pentacles, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अभी कुछ दिनों के लिए, इस मंथ के नेक्स्ट जो मंथ शुरू होगा उस मंथ के स्टार्टिंग के कुछ दिन, 1 वीक और 10 डेज़, आप ना एक पॉज वाले सिचुएशन में जाने वाले हैं, जहाँ पर कि आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि आपको क्या करना है। बिकॉज डेथ कार्ड और एक चीज़ बताता है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है कि जहाँ पर पुराना चीज़ ख़त्म होता है, नया चीज़ शुरू होता है, एंड वो वाला जो फेज़ होता है ना, जो
ट्रांजिशन वाला फेज़ होता है जहाँ पर कि नई चीज़ शुरू होने वाली है, एक चीज़ खत्म होकर नई चीज़ शुरू होगी। वो जो फेज़ होता है वो बड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग सा फेज़ होता है जहाँ पर कि समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना है लाइफ में, किस तरह से आगे बढ़नी, किस तरह से लाइफ को अप्रोच करना है। अगर रिलेशनशिप में कुछ एंड होके शुरू हो रहा है, नया कुछ आप शुरू करने वाले हैं, तो वो वाला फेज़ ना बहुत ही ऐसे कंफ्यूजिंग रहेगा। तो आपके लिए फर्स्ट नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट 1 वीक टू 10 डेज आपके लिए कंफ्यूजिंग स्टेट रहेगा कि जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। आपको आपको लगेगा कि जैसे चीज़ें अटक गई हैं, जैसे आप बढ़ ही नहीं पा रहे। आप चाहते हैं कि कुछ करना, कुछ आगे बढ़ना, कि अब तो जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ना है, तो वो वाला चीज़ आपको समझ नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी है, ये भी बताया जा रहा है आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। एंड उस टाइम को ना थोड़ा ठहराव के साथ देखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। पॉज लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, लेट इट गो, कि जैसे ज़िंदगी आ रही है उस तरह से ही उसको आने दीजिए, ज़्यादा उसको ना कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, लेट इट बी। ये वाले एनर्जी में आप रहेंगे। उसके बाद जो आएगा आपके लाइफ में वो आएगा कि आप अगर फाइनेंशियली किसी चीज़ में स्टक हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रही कुछ चीज़ें, जो चीज़ें अटकी हुई थी काफ़ी दिनों से फाइनेंशियल वाइज, उस चीज़ में आपको थोड़ा प्रोग्रेस दिखने लगेगा। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो अबंडेंस का कार्ड होता है, जहाँ पर वेल्थ का कार्ड होता है, लग्जरी का कार्ड होता है। हो सकता है कि आप कुछ लग्जरियस चीज़ें खरीदें, कुछ परचेज करें, शॉपिंग करें, इस तरह का हो सकता है। सेकेंड वीक 10 से 20 डेट के बीच में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के। मतलब आप थोड़ा सा अपने खर्चा करेंगे, मतलब लग्जरियस चीज़ों पे खर्चा करेंगे। फाइनेंशियली अगर चीज़ें अगर कहीं पर कुछ इश्यूज थे वहाँ पर थोड़ा ईज़ होगा चीज़ें, इस तरह का होगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना गिफ्ट्स मिलें। एंड यहाँ पर थोड़ा ना आप जहाँ पर यहाँ पर हैंगमैन के पोजीशन में थे, जहाँ पर कि आप ना काफ़ी कंफ्यूज्ड थे एंड ऐसे इमोशनली भी थोड़ा सा ऐसे क्लैरिटी नहीं था आप में। यहाँ पर ना धीरे धीरे आपको क्लैरिटी दिखेगी। क्लैरिटी ना हो तो भी आपको ना एक डायरेक्शन दिखेगा। यहाँ पर जब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आएंगे, वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, किया जा सकता है। चीज़ें ना धीरे धीरे आपको ना क्लियरली दिखने लग जाएंगी, किस तरफ जाना है आपको वो समझ आने लग जाएगा। बिकॉज आपका फाइनेंसिस वाला जो साइड है ना, जो आपका ब्रेड एंड बटर जो बोलते हैं ना, जहाँ पर से आपको एक तरह का ना स्टेबिलिटी कहीं से आपको मिलेगा। ये मोस्टली आपके फाइनेंसिस के साइड से, या फिर आपके वर्क के साइड से, या फिर आपका जो स्टडी वर्किंग वाला साइड जो है ना, वहाँ से आपको स्टेबिलिटी दिखेगा। इमोशन वाले साइड में रहेगी, इमोशनल वाले साइड में कन्फ्यूजन स्टिल रहेगा, लेकिन आपके फाइनेंस साइड में जब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी, वो चीज़ ही आपको फील गुड कराने लग जाएगा। बिकॉज ऐसे बोलता है ना कि जब आपको थोड़ा लो फील होता है, कुछ चीज़ें परचेज कर लो या फिर कुछ शॉपिंग करने चले जाओ या इस तरह का बोलते हैं ना, तो फील गुड होता है। तो वो वाला चीज़ जब आप कुछ अपने लिए खरीदेंगे या फिर लग्जरियस आइटम्स खरीदेंगे या फिर आपको गिफ्ट मिलेंगे, इस तरह का जब होगा आपको फील गुड होगा, तो या वो वाला चीज़ होगा। देन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ उस टाइम आप ना कोई एक काम पे, प्रोजेक्ट पे फिर से अपना काम शुरू कर देंगी। यहाँ पर जहाँ पर आप ना एक पॉज ले रहे थे अपने लाइफ में, बिकॉज कुछ चीज़ें एंड हुई थी, इमोशनली आप उतना ग्रेट फील नहीं कर रहे थे, रिग्रेट हो रहा था किसी किसी चीज़ का, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। यहाँ पर आप बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ आप फिर से अपना जो भी काम है उसमें फिर से लग जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई एक चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर छोटा सा सक्सेस हुआ है एंड उस चीज़ का आप उस सक्सेस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो सेम चीज़ में फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, क्या प्लान रहेगा, उस चीज़ पे आप एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे, उस चीज़ पे एक्शन लेना शुरू कर देंगे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, फिर से आप उसमें प्रोजेक्ट में एक स्टेप क्लियर हुआ, आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है उसका फिर प्लान करने लग जाएंगे और उस चीज़ पे आप स्टेप लेने लग जाएंगे। या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप ना मे बी कहीं ट्रैवल भी करें इस दौरान। ओके। जो लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है एंड आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक जेन्युइन इंसान आए, तो हो सकता है कि बाय एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ आपके लाइफ में कोई आ सकता है न्यू पर्सन। या एंड वो ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे लाइफ में
एंड एक्शन ओरिएंटेड होंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे होते हैं ना, ज़्यादा बातें 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 नहीं, जो करना है वो अपने काम से ही वो चीज़ को प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस बातें बड़ी बड़ी और काम कुछ भी नहीं, वैसा वाला नहीं होगा उनका। होगा पहले काम कर लो, फिर उसके बाद जो बोलना है बोलेंगे। इस तरह का उनका एटीट्यूड रहेगा। काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग होंगे एंड एडवेंचरस भी होंगे लाइफ में वो। या और देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड लूँगी। नाइट ऑफ कप्स। गाइज बार बार कंफर्मेशन वही चीज़ का आ रहा है कि आपके लाइफ में ना कोई आ रहा है नया। एंड ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में ये ऑलरेडी आपके नोन है एंड कुछ लोगों के केस में न्यू पर्सन हो सकते हैं। लेकिन ये ना ये ऐसे हो सकते हैं बिकॉज तीनों नाइट आए हैं ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपके लाइफ में जिस जिस चीज़ की कमी है वो सारी कमियां पूरी कर रहे हैं। ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी देंगे, आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हैं ये वो प्रोवाइड करेंगे। इमोशनली जो आप वीक फील कर रहे थे, जहाँ पर आपको रिग्रेट हो रहा था एंड आपको फील गुड नहीं हो रहा था लाइफ को लेके, पॉज लग रहा था, ये क्या करना है ये नहीं समझ आ रहा था, उस चीज़ को भी वो आपको सपोर्ट देने वाले हैं। एंड कुछ केस में ऐसा भी होगा आपको गाइड भी करेंगे। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ एक इंसान आपको प्रोवाइड करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल इंसान आपको ये चीज़ प्रोवाइड करे। ऐसा हो सकता है कि आपके अलग अलग दोस्त आपको ये चीज़, ये सपोर्ट दें कि कोई फाइनेंशियली आपको हेल्प कर रहा है, कि आपको जॉब में हेल्प कर रहा है, तो कोई आपको इमोशनली सपोर्ट दे रहा है एंड कोई आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। इस तरह का हो सकता है। मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, कोई एक इंसान भी हो सकता है जो कि मतलब द वन आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो कि आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करेंगे। लेकिन नेक्स्ट मंथ में आपके लाइफ में मल्टीपल लोग आएंगे जो कि आपके लाइफ में जो जो चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें अटकी हुई है, ब्लॉक्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से क्या आगे बढ़े, आपको ऐसे होपलेस सा लग रहा है कि क्या होगा, वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। वो चीज़ के लिए आपको सपोर्ट आ रहा है बेसिकली। या एंड ये चीज़ ना, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि इमीडिएटली होने लग जाएगा, लेकिन आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल जो होता है वो थोड़ा स्लो कार्ड होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये घोड़ा ना खड़ा हुआ है, तो ये चीज़ आपका स्लोली स्लोली चीज़ें बिल्डअप होंगी। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा चेंज दिखने लगेगा। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट मंथ ही सारा चेंज हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो सपोर्ट आपको मिलता रहेगा किसी ना किसी इंसान से। मतलब और ये वाला चीज़ ना ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जिनको जानते हैं, ऐसा नहीं कि वही आपको हेल्प करें। ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको आप नहीं जानते, जिनसे आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये इंसान है मुझे हेल्प करेगा, तो वो हो सकता है वो इंसान हेल्प करे आपको। इस तरह से भी हो सकता है। या बेसिकली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है नेक्स्ट मंथ। आपको गाइडेंस मिलेगा, मिलता रहेगा। और देखते हैं थोड़े। ओके ओके गाइस, कुछ मेजर चेंजेस होंगे। पहला चीज़, आपके लाइफ में कोई कोई गुरु आने वाले हैं। कुछ लोगों के केस में ये वाला होगा कि जो कि आपको आके आपके लाइफ में आएंगे एंड आपको एक डायरेक्शन दिखाएंगे आपके लाइफ को लेके।
आपको क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उस चीज़ का आपको बताने वाले हैं। एक ना लाइफ की आपको मिलने वाली है, किस तरह से आगे की ज़िंदगी आपको लीड करनी है, उस चीज़ का आपको आइडिया मिलेगा। एंड ये किसी के थ्रू मिलने वाला है आपको, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट मंथ में ना आप इमोशनली थोड़ा आपका रहेगा, जहाँ पर कि आपको उतना ग्रेट फील नहीं होने वाला। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ कुछ चीज़ों को लेके एंग्जाइटी फील हो सकती है, फ्यूचर को लेके एंग्जाइटी फील हो सकती है। चीज़ें जैसे कि यहाँ पर हैंगमैन भी आया था, तो चीज़ें बदल रही होंगी, लेकिन आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं आ रहा होगा कि चेंज हो रही है, बिकॉज चेंजेस मुझे दिख रही है यहाँ पर। एंड विथ हेरोफेंट आपके लाइफ में चेंजेस आनी ही आनी है, तो चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वो चीज़ जो अच्छी हो रही है ना, आपको ऐसा लगेगा कि क्या सही में ये चीज़ अच्छी हो रही है क्या। ऐसा होता है ना, एक एक बार ज़िंदगी में इतनी सारी मुश्किलें आ जाती हैं कि आपको बिलीव ही नहीं होता कि कुछ पॉजिटिव चेंज भी आपके लाइफ में हो सकता है। तो इस तरह का आपका रहेगा, लेकिन आपके लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये चीज़ आपसे दूर ना चला जाए। इस तरह का आपका डर रहेगा, एक सटल एंग्जाइटी रहेगी आपके अंदर। एंड वो सिर्फ आपके मन का वहम जैसा होगा, ये नहीं कि एक्चुअल में कुछ हो रहा है। एक्चुअल में कुछ वैसा बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि फियर रहेगा किसी चीज़ का, कि अच्छी चीज़ें ख़त्म हो जाने का फियर, इस तरह का आपका हो सकता है। तीसरा चीज़ कि आपके लाइफ में जो अच्छा और बुरा है ना, उसके अंदर एक बैलेंस आने वाली है, बिकॉज जजमेंट का कार्ड आया है। ये एक बैलेंस का होता है कि जजमेंट जब होता है ना, आपके अच्छे कर्म, आपने जो जो भी अच्छा कर्म किया उसका भी आपको फल मिलता है, एंड जो भी आपने बुरा किया उसका भी फल मिलता है। तो एक बैलेंस किया जाता है आपके लाइफ में, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से आप करेंगे आपको इंस्टेंटली उसका रिजल्ट दिखेगा। या आप लोगों को अगर मे बी आप लोगों को आजकल एंजल नंबर दिख रहा हो, 555 दिख रहा होगा, या 1010 भी दिख रहा होगा, 1010, 1111, 55 तो डेफिनेटली दिख रहा होगा, 555 ये आपको दिख रहा होगा अभी आजकल। देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ पे क्या आ रहा है मैसेज। रिलीज योर एक्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ना पुराने बैगेज आपको पीछे छोड़ना है। जो भी चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ों का अब और कोई वैल्यू नहीं है, जिसको आप पीछे छोड़ चुके हैं, आपको उस चीज़ को रिलीज़ करना है। आप जितना उस चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ेंगे, उतना ही वो चीज़ आपको पीछे खींचेगा। तो सेंटर में आया है रिलीज़ योर एक्स, पुरानी एनर्जी को क्लियर करना है आपको। दूसरा चीज़, ट्रू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, रोमांस अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि आपके लाइफ में नए आ रहे हैं। तीसरा चीज़, जो लोग मैरिड हैं एंड चाइल्ड कंसीव का सोच रहे हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन का भी कार्ड आया है। तो ये या फिर कुछ लोगों के केस में ये टॉपिक आपके लाइफ को काफ़ी अफेक्ट कर रहा होगा, या फिर करने वाला है नेक्स्ट मंथ। या सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। जिन लोगों का एरिस लियो सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन है, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे ऐसे कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। तो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।